So today we are going to start a new chapter which is named as electromagnetic waves. Okay. ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक आना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा। बेसिक किस चीज का मैं बताऊंगा? बेसिक मैं आपको बताऊंगा वेव्स का। आप 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़कर आए हैं वेव्स, ओके, और उसी का बेसिक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। वेव्स क्यों जनरेट होती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेव? तो अगर आपसे कोई सोर्स ऑफ वेव की बात करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा वेव्स आर ऑलवेज जनरेटेड ड्यू टू डिस्टरबेंस। वेव्स हमेशा डिस्टरबेंस के कारण जनरेट होती है और जो डिस्टरबेंसेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को आप डिस्टर्ब करते हो तो वो क्या बना देती है? वेव बना देती है। अगर आप तालाब में एक स्टोन को थ्रो करते हो तो वो क्या जनरेट करता है? वेव्स। ओके, लेट अस सपोज आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, ये भी कैसा है? साउंड वेव है ना। यहाँ पर ये साउंड वेव कैसे जनरेट हुई होगी? तो जब मैं बोलता हूं तो ये जो फोर्स लग रहा है ये एयर के पार्टिकल्स के अंदर एक डिस्टरबेंस वाइब्रेशन देता है और वो वाइब्रेशन क्या करता है? ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद में आपके ईयर तक आता है और आपको सुनाई देता है। तो वेव्स जो होती है वो किसी ना किसी डिस्टरबेंस के कारण होती है, अब तक जो आपने पढ़ा है। प्लस जो वेव्स होती है उनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ओके, अभी तक जो आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पर वेव्स की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेव इक्वेशन। ओके, मैं सीधा सा बात करने वाला हूं वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज वेव इक्वेशन? ओके, तो हम बात करने वाले हैं वेव इक्वेशन की। ठीक है, सुनिए। अगर हम बात करें वेव इक्वेशन की तो सबसे पहले हम वेव बनाते हैं, देन उसकी वेव इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर अपन वेव इक्वेशन की बात करते हैं, दिस लेट अस सपोज दिस इज योर वेव। ये क्या है? वेव है। देखो, वेव जिस डायरेक्शन के अंदर चल रही है उसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये एक वेव है। ये वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो आप क्या बोलोगे? वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? एक्स डायरेक्शन में चल रही है। मान लीजिए ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट का लिखना चाह रहे हैं अपन। यहाँ पर एक वेव इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। उस डिस्प्लेसमेंट को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। ढंग से सुनिएगा इसको। उस डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आप इस वेव को देखते हो तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये जो वेव है ये वेव एक साइन वेव है। ओके, साइन वेव क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये एंगल यहाँ 0 लेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। ओके, इसी तरीके से हम जो फेज एंगल्स होते हैं उनको मार्क करते हैं। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। और साइन 90 क्या होता है? 1, मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली हमें पता है कि ये जो वेव फॉर्म है ये एक साइन वेव फॉर्म है और हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इसका? वेरी सिंपल। आप इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, वाई, वाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है।
ओके, तो यहां पर इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अपन मान लेते हैं Ym है। कितना है? Ym। तो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है y इक्वल टू Ym साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों को पता है कि जब भी साइन वेव की बात करते हैं तो हम साइन वेव को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये इक्वेशन किसकी है? दिस इज इक्वेशन ऑफ साइन वेव। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ फॉर व्हाट? साइन वेव। और हमें इक्वेशन किसका लिखना है? हमें इक्वेशन क्या किसका लिखना है? हमें इक्वेशन लिखना है वेव का। वी वांट टू राइट वेव इक्वेशन। ओके, सो जब भी हम वेव इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि देखो वेव इक्वेशन में क्या चीजें आएंगी, एक तो आएगा x विच इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, दूसरा ये जो वेव चल रही है इसकी वेलोसिटी क्या है? लेट अस सपोज वेलोसिटी इज v। इसका वेलोसिटी कितना है? v है। तो यहां पर हमें वेलोसिटी के बारे में पता है कि इसका वेलोसिटी कितना है? v है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी इसके बारे में। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक। सो नाउ ये एक वेव है जो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अंदर प्रोपगेट कर रही है। इसका इक्वेशन क्या होगा? बात बहुत ढंग से सुनना। इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू Ym साइन ओमेगा t माइनस c t माइनस x अपॉन v। ओके, चैट सेक्शन में देखना कोई आया है क्या? ओके, तो जो इक्वेशन होगा वेव का वो क्या होगा? y इज इक्वल टू Ym साइन ओमेगा टी। ओमेगा और t की जगह अपन क्या लिखेंगे? t माइनस एक्स अपॉन v। अब ये वेव इक्वेशन कैसे आया इसकी अपन बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है जो क्लास 11th में हमको पढ़ाई जाती है। एंड मुझे ये पक्का पता है कि हमको उस इक्वेशन के बारे में आज की डेट में थोड़ा नॉलेज कम है। दैट इज वाई मैंने इस इक्वेशन को लिखा है यहाँ पर। ओके, इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। यू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू Ym साइन ओमेगा एंड t माइनस एक्स बाई v। So this is nothing but the wave equation. Okay. दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है, ये जो वेव फॉर्म आपने यहां पर देखी है, ओके, दिस इज नथिंग बट द साइन वेव, यू नो वेरी वेल। लेट अस सपोज बेसिकली मैं यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करना चाह रहा हूं। ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं ये वाले, इनको बोला जाता है क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट होते हैं इनको बोला जाता है ट्रफ। ओके, एंड मैं इनको कुछ इस तरीके से बोलता हूं कि दीज आर द पॉजिटिव पीक पॉइंट्स। ये कौन सा पीक पॉइंट है ना? पीक मतलब सबसे हाईएस्ट। तो ये एक पीक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक पीक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक। सो अगर अपन टू पॉजिटिव पीक पॉइंट के बीच का ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेजर करें, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है इसको? वेवलेंथ। ओके, सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ। ओके, आप चाहो तो इसकी जगह ये वाले दो पॉइंट ले लो, तब भी ये कितना आएगा? लैम्डा ही आएगा। ठीक। आप चाहो तो ये वाले दो पॉइंट ले लो, ये और ये, तब भी ये कितना आएगा? लैम्डा ही आएगा। ठीक। सो दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। ओके, तो इस तरीके से हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। आइदर टेक टू क्रेस्ट पॉइंट्स और यू टू ट्रफ पॉइंट्स। ओके,
टू पॉजिटिव पीक पॉइंट्स टू नेगेटिव बट कंजिक्यूटिव, जस्ट इसके बाद वाला, ऐसा नहीं कि इसके बाद वाले के ऊपर लो आप, ठीक। सो दिस इज योर वेवलेंथ। नाउ सी, इसके अंदर एक और टर्म होता है जिसको बोला जाता है साइकिल। आप सबको पता ही है क्या होता है साइकिल। यहां पर अगर आप इस वेव फॉर्म को देखते हो तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि यहां पर इसका वैल्यू 0 था, यहां से इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ नेगेटिव में, फिर इंक्रीज हुआ एक्चुअली नेगेटिव में, फिर डिक्रीज हुआ, एंड इस पॉइंट के बाद में ये देखो वापस रिपीट हुआ। ये वाली चीज यहां रिपीट हुई और ये आगे भी होती रहेगी। सो बेसिकली दिस इज रिपीटेटिव वेव फॉर्म जो रिपीट कर रही है। ओके, ये जो पोर्शन है जो रिपीट हो रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ साइकिल। दिस इज अ साइकिल ऑफ दिस वेव। ओके, सो साइकिल बेसिकली क्या होता है, जो रिपीट होने वाला सेक्शन है वो हमारा एक साइकिल होता है। दिस इज ओवर साइकिल। ओके, और अगर आप यहां पर ढंग से देखो, अगर आप यहां पर ढंग से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक साइकिल है। इस एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे बोला जाए कि इस एक साइकिल का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप क्या बताओगे, तो आप ये बताओगे इस एक साइकिल का फेज डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां से यहां तक का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई। कितना है, 2 पाई। सो फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइकिल इज नथिंग बट 2 पाई। कितना है, 2 पाई है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां पर हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। हमने बोला वेव एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रही है, लेकिन इसके साथ में हम एक और वर्ड यूज करते हैं विच इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये जो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है इसको लिखा जाता है के से। किससे लिखा जाता है, के से। दिस वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और ये के होता कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये कैसे आई, क्यों आई, इसकी गणित में मैं नहीं जाऊंगा। ओके, वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं, फेज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेवलेंथ। देखो आप, पर यूनिट वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 कर दूं तो फेज डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 पाई। सो फेज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेवलेंथ को क्या बोला जाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। और इसको किससे लिखा जाता है, के से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, के से लिखा जाता है। अब यहां पर आओ वापस थोड़ा सा, क्यों आओ तो बताता हूं क्यों आओ। यहां पर इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अपन एक काम करते हैं, ये जो ओमेगा है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। सो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ym साइन ओमेगा मल्टीप्लाई होके कितना बन गया, ओमेगा टी, माइनस का x अपॉन v। v क्या होता है, वेलोसिटी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, ओमेगा। ये देखो ओमेगा आ गया, और यहां क्या है, x। ठीक, सो y इज इक्वल टू ym साइन, नाउ व्हाट इज ओमेगा। अगर आपको पता हो तो अपन ने डिस्कस किया था एसी चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होती है। 2 पाई बाई टी होती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। टी इज व्हाट, टी इज व्हाट, टी इज टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। ये हमने बोला एक साइकिल है, इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा
उस टाइम को क्या बोला जाता है? टी, टाइम पीरियड। दिस टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड। चलो बढ़िया, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। आगे चलें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, व्हाट यू विल गेट? 2 पाई ओवर टी इंटू दिस टी। ये टी क्या है? देखो, हमारी वेव फॉर्म जो है, अगर इसका मैं वेलोसिटी निकालू v, तो v बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से एक चीज बताओ, t बराबर कितना आएगा? x अपॉन v। सही है या नहीं? t बराबर कितना आएगा? x अपॉन v। तो क्या मैं यहां पर इस t की जगह x अपॉन v लिख सकता हूं? आंसर इज यस, आई कैन राइट। माइनस ओमेगा, यहां पर क्या है देखो, x अपॉन v। तो क्या मैं x अपॉन v की जगह t लिख सकता हूं? आंसर इज यस, ओमेगा t। ठीक, नाउ व्हाट इज k? k इज 2 पाई बाई लैम्डा। k की जगह अपन ने क्या लिखा है? 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, और अगर आपको पता हो कि फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर लैम्डा, अगर बेसिकली k आपको कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो k को क्या लिखा जाता है? ओमेगा अपॉन v। ओमेगा अपॉन v एंड 2 पाई बाई लैम्डा सेम चीज होती है, ये आप प्रूफ कर सकते हो। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखोगे और t मल्टीप्लाइड बाय v, t मल्टीप्लाइड बाय v एंड ओमेगा, तो यहां तो ऑलरेडी 2 पाई मिलेगा एंड t मल्टीप्लाइड बाय v विल बिकम योर वेवलेंथ। ओके, वो आपकी क्या बन जाएगी? वेवलेंथ। कैसे देखें, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रखा है आपने? लैम्डा। और डिस्टेंस देखो, यहां से इस फॉर्मूले को देखो, v बराबर x अपॉन टी, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट x कितना आएगा? v इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसके बाद में एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। एक साइकिल की अगर मैं बात करूं, यहां लिख देते हैं फॉर 1 साइकिल, तो 1 साइकिल की अगर मैं बात करूं तो उस केस के लिए v, और v के साथ में t की जगह क्या लिख सकता हूं? कैपिटल T लिख सकता हूं। एक साइकिल के लिए टाइम कितना लगता है? t। और अगर आप ढंग से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट जो लैम्डा है ये एक ही साइकिल का तो है, इसका मतलब x की जगह में क्या लिख सकता हूं? लैम्डा। यानी कि v इंटू टी क्या होता है? लैम्डा। और 2 पाई बाई लैम्डा किसके बराबर होता है? k के बराबर होता है। इसको डायरेक्टली ऐसा लिखा जाता है k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v। यानी इक्वेशन ये बन गई y इज इक्वल टू ym साइन, इसकी जगह ये जो वैल्यू है 2 पाई बाई v एंड t, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? k। सो आई विल राइट हियर k, देन यू हैव x माइनस ओमेगा t। ये एक वेव इक्वेशन है। तो यार कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स के अंदर जब वेव इक्वेशन आती है तो ये लिखा है, कई बुक्स के अंदर ये लिखा है, और कई बुक्स में कुछ और ही लिखा है। क्या वो भी पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो अभी तक का मैटर आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां हमने किस चीज की बात की? हमने बात की वेव इक्वेशन की। तो वेव इक्वेशन के लिए आप दो इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज योर नंबर 2। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कहां हो जाता है वो सुन लो। मान लो ये वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट नहीं होती। अभी अपन इसका सेंटर कहां ले रखा है? यहां ले रखा है। मान लो ये यहां से स्टार्ट होती,
इस पॉइंट से, ओके। और ये जो पॉइंट अपन ने लिया, ये एंगल, ये जो फेज है, ये है फाई। क्या है ये? फाई। तो अगर ये वेव यहां से स्टार्ट होती तो क्या हाल होता है इसका? तो देखें, अगर ये वेव यहां से शुरू होती तो ये कुछ इस तरह की होती। आई थिंक यू एग्री विथ मी। मान लो ये वेव यहां से शुरू हुई, ठीक है। हमने जो ये वेव लिखी थी, ये फर्स्ट वाली के लिए था। दिस इज फॉर और फर्स्ट वेव, ठीक। अब वेव क्योंकि फाई एंगल पहले स्टार्ट हो गई, ये मैं कह सकता हूं, जहां से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया। तो जब फाई एंगल पहले स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में फाई लगा देते हैं। साथ में क्या लगा देते हैं? फाई लगा देते हैं। तो जब भी इक्वेशन, कई बार आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, यहां पर एक फाई एक्स्ट्रा होगा, एक फेज एंगल दिया होगा आपको, फेज शिफ्ट। बेसिकली फाई को अपन क्या बोलेंगे? फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट, क्योंकि हमारी वेव फॉर्म जो है वो फाई एंगल से क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है। तो इसको बोला जाता है फेज शिफ्ट। तो कई बार एग्जाम के अंदर हमें जो है वैल्यू जो गिवन होगी, तो वहां हम फाई भी दिया होगा, मतलब वहां पे वेव फॉर्म में कोई ना कोई क्या है? फेज शिफ्ट है, ओके। सो दिस इज योर वेव इक्वेशन। रिमेंबर दिस इक्वेशन, this one and this one, both number 1 and number 2, and this will I say number 3. Remember these 3 equations, तीनों बहुत काम आने वाली है।